Now, let us start with देखते हैं जरा सा एनालॉग है ना, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग शुरू करते हैं। देखिए जरा सा हाउ टू डील विद द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जरा सा उसको देखिए जरा सा, तो फिर हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो राइट डाउन वन स्मॉल सब हेडिंग एज बेसिक्स ऑफ लूप एनालिसिस। मैक्सवेल्स लॉ है, जो मैक्सवेल वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाला है, वही मैक्सवेल है जो इसने कानून दिए थे हाउ टू अप्लाई द लूप इन केस ऑफ एनी सर्किट डायग्राम। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए जरा सा। फॉर एग्जांपल सी दिस इज एनी रेजिस्टर हेयर, करंट कमिंग हेयर आई लाइक दैट, करंट लीविंग लाइक दैट आई, दिस इज प्लस माइनस, दिस इज वोल्टेज V. Again see for example this is the current here like that, this is the current here like that, this is minus, this is plus, this voltage V, this resistance is R. Now this voltage we are writing that is equal to plus IR and this voltage we are writing is equal to minus IR. What is the reason behind? देखिए जरा सा, नेचर का प्रैक्टिकल प्रॉपर्टी है कि फ्लो जो होना चाहिए हमेशा ज्यादा से कम की तरफ होना चाहिए। यहाँ पर फ्लो प्लस से माइनस, ज्यादा से कम, तो नेचुरल कानून है इसीलिए प्लस में लिखते हैं, लेकिन यहाँ कम से ज्यादा वो नेचर के उल्टा है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग माइनस। और छोड़िए, व्हाट इज द फर्स्ट पोलैरिटी हियर, कंसीडर दैट पोलैरिटी। व्हाट इज द फर्स्ट पोलैरिटी हियर, कंसीडर दैट पोलैरिटी। इज इट क्लियर और नॉट? तो रास्ते में चलते वक्त जो पहली पोलैरिटी आ जाए उसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। सी फॉर एग्जांपल करंट I, दिस इज इंडक्टर L, दिस इज वोल्टेज V, दिस इज प्लस माइनस। अगेन दिस इज एन इंडक्टर हियर, दिस इज करंट I, दिस इज करंट I, this is minus, this is plus, this voltage is nothing but simply V. तो V is equal to हो गया तुम्हारा L di by dt। यहाँ भी जो V होगा that is L di by dt, तो होगा L di by dt, but in this direction what is the first polarity? Minus, so I am writing minus, but in this direction di by dt, in this direction what is the first polarity here? Plus, write down plus here. Is it clear or not? Similarly अगर हम कैपेसिटर को भी देखना चाहें, see this current I, this current I, this is plus, this is minus, this is plus, this is here I am taking this is minus, this is plus, this is the current here like that, this voltage VC, this is also here VC, this is I, this is I. Capacitor current, displacement current, that is equal to C dVC upon dt. Here also I can write is equal to C dVC upon it is nothing but dt. But in this direction, what is the first polarity? Minus, we use minus. In this direction, what is the first polarity? Plus, use here plus. Is it clear or not? So I hope you got the idea how to consider plus sign and a minus sign. Is it clear? आगे चलते हैं. Next, again फिर देखिए जरा सा. तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखिए जरा सा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दोबारा आपको बोलूं जरा सा, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए जरा सा, ये वाला रेजिस्टेंस है, दिस इज नथिंग बट सिंपली R, करंट इज लाइक दैट, इट इज नथिंग बट I, सी दिस इज प्लस माइनस, दिस वोल्टेज इज V। तो V की वैल्यू अगर लिखनी होगी तो IR तो होगा, लेकिन प्लस IR होगा या माइनस IR होगा, दैट वी नीड टू चेक। इस डायरेक्शन में व्हाट इज द फर्स्ट पोलैरिटी? प्लस, राइट डाउन हियर प्लस, प्लस IR। Is it clear? What is the meaning of this? This is positive volt, plus 5 volt, plus 6 volt, plus 7 volt. देखने में तो प्लस लगता है, लेकिन मीनिंग उल्टा है। इस डायरेक्शन में कहां से कहां की तरफ है? प्लस से माइनस। तो प्लस से माइनस, प्लस का मतलब ज्यादा, माइनस का मतलब कम। डायरेक्शन इज फ्रॉम ज्यादा से कम। ज्यादा से कम का मतलब राइज या ड्रॉप? बताइए जरा सा। ड्रॉप, तो पॉजिटिव वोल्टेज का मतलब होता है ये वोल्टेज ड्रॉप की डायरेक्शन में। ड्रॉप की डायरेक्शन का मतलब डिक्रीजिंग डायरेक्शन में। क्लियर है? यहाँ पर ज्यादा से कम की डायरेक्शन में। अगर यही करंट इस तरफ हो जाए तो V इज इक्वल टू IR तो होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में व्हाट इज द फर्स्ट पोलैरिटी? माइनस, माइनस IR, माइनस 5 वोल्ट, माइनस 6 वोल्ट, माइनस 7 वोल्ट, नेगेटिव वोल्टेजेस, माइनस 7, माइनस 6, माइनस 5। In this direction we are moving from negative to positive. Is in the direction of decreasing or increasing? Increasing means anything or rise? बताइए जरा सा। rise. Is it clear or not? आगे चलते हैं। वोल्टेज राइज। Is it clear? आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो आगे प्रोसीड करते हैं। तो आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव वोल्टेज का मतलब है ये पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव वोल्टेज का मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, ये मीनिंग होता है। क्लियर है यहाँ पर? तो आई होप यू गॉट द लॉजिक। अगेन इफ आई राइट हियर फॉर एग्जांपल दिस इज अ रेजिस्टेंस R हियर, दिस करंट I, दिस करंट आल्सो I। करंट की जरूरत भी नहीं है, आई एम नॉट राइटिंग करंट, सिंपली आई एम राइटिंग हियर रेजिस्टेंस R, this voltage V, this is plus minus, here voltage is VA, here voltage is nothing but simply VB। तो V की जो वैल्यू है, तो V की जो वैल्यू लिखा जाएगा that is equal to positive voltage, negative voltage, both subtraction, VA
VB, don't take polarity, only VB, but here one negative sign. Clear है यहाँ पर VA minus VB. Don't take 2 times negative, एक ही बार negative. Clear है यहाँ पर बात समझ में? आगे चलते हैं. अगर V की वैल्यू 5 वोल्ट है तो VA और VB की वैल्यू हमको क्या क्या रखनी चाहिए, आप खुद बताइए जरा सा. अगर हम VA 5 रख दें तो VB 0 होगा, 5 minus 0 5. अगर इसको 0 रख दें तो इसको -5 लेना होगा, स्टिल इक्वल टू 5. माइनस माइनस प्लस है ना, तो इसका ये 0 जो होता है इसको हम लोग ग्राउंड भी बोलते हैं, इसको हम लोग ग्राउंड भी बोलते हैं, और समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या बताइए जरा सा, डेटम पॉइंट. इज इट क्लियर? अगर इसको 3 रख दिए जाएं तो इसको -2 रखना होगा, अभी भी 5 आ जाएगा. अगर इसको 2 रख दिए जाएं तो इसको -3 रखने होंगे, ये 5 आ जाएगा. 5 ही लाना है फाइनली. अगर ये वाला 1000 रख दिए जाएं तो ये 995 रखना होगा, अभी भी 5 आ जाएगा. तो 5 लाने के एक विकल्प है, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस आर देयर, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस आर देयर. इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि किसको किससे सब्सट्रैक्शन करने से 5 आएगा. हाँ, हर जगह डिफरेंस तो 5 है. इसका मतलब ये है कि VA और VB की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई जा सकती कि VA को 5 ही रखना है, VB को 0 ही रखना है, या VA को 3 रखना है, या -2 रखना है. हाँ, लेकिन दोनों का डिफरेंस पता लगाया जा सकता है. इसीलिए हम आज के बाद एक बात बोलेंगे, इस पॉइंट का वोल्टेज VA है जो एक्यूरेटली नहीं बता सकते, इस पॉइंट का वोल्टेज VB है जो हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते. हाँ, दोनों का डिफरेंस निकाल के क्या बोल सकते हैं बताइए जरा सा, 5 बोल सकते हैं. तो इसीलिए हम लोग एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट करते, बल्कि दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का क्या कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं. इसीलिए हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया? तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल रिप्रेजेंटेशन, द फिजिकल मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. इज इट क्लियर और नॉट? तो आज के बाद पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे? हम तो पोटेंशियल डिफरेंस ही कैलकुलेट करेंगे. इज इट क्लियर और नॉट? आगे चलते हैं. नेक्स्ट, again see for example, this is resistance R, this is also resistance R. Say this current is I here, say this current is I here, this is plus, this is minus, this voltage is V. Say this current is like that I, say this current is like this, voltage V, minus here plus here. आज पावर लिखना चाह रहे हैं, पावर लिखना चाह रहे हैं. पावर का फार्मूला I स्क्वायर R भी हो जाता है, V स्क्वायर बाई R भी हो जाता है. क्लियर है? यहाँ पर I स्क्वायर R भी हो जाता है, V स्क्वायर बाई R हो जाता है. 12th क्लास में अगर आप पढ़े होंगे तो V इंटू आई भी होता है, वोल्टेज इंटू करंट. क्लियर है यहाँ पर? तो पावर का यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अगर आप पावर I स्क्वायर R से निकालेंगे या V स्क्वायर बाई R से निकालेंगे या VI से निकालेंगे, आंसर सेम आएगा, आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. क्लियर? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? हाँ, EMT में थोड़ा फर्क हो जाता है, इंड्यूस या EMF का कंसेप्ट जब आएगा तो प्रॉब्लम होगी. तो VI से निकालो, चाहे I स्क्वायर R से निकालो, चाहे V स्क्वायर बाई R से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम VI से निकाल लेते हैं. क्लियर? अच्छा, इस डायरेक्शन में चलोगे तो पहली पोलैरिटी क्या है, प्लस, पावर को भी प्लस में लिखिए. इस डायरेक्शन में चलोगे पहली पोलैरिटी क्या है, माइनस, पावर को भी माइनस में लिखिए. ये कन्वेंशन होता है. क्लियर है? यहाँ पर पॉजिटिव पावर को हमेशा कौन सा पावर बोलिए बताइए जरा सा, पावर कंज्यूम्ड. नेगेटिव पावर को हमेशा कौन सा पावर बोलिए बताइए जरा सा, पावर डिलीवर्ड. इज इट क्लियर और नॉट? तो ये जो है ध्यान रखना है. क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? आगे चलते हैं. राइट ऑन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. Read on Kirchhoff's voltage law. Very very famous result, Kirchhoff's voltage law. Read on the algebraic sum of all the voltages in a closed loop always equal to 0. The algebraic sum of all the voltages in a closed loop always equal to 0. तो सारे वोल्टेजेस का जमा जोड़ जाड़ के एक लूप में कितना होगा बताइए जरा सा, 0 हो जाएगा. दैट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ क्या बोलते हैं आपका, algebraic sum of all the voltages in a closed loop always equal to, it is nothing but simply 0. Is it clear or not? आगे चलते हैं. अरे क्लियर है ना? नेक्स्ट, अब देखिए जरा सा, सी किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड लूप ऑलवेज इक्वल टू 0. क्लियर है यहाँ पर? आगे चलते हैं. नेक्स्ट, तो एक छोटा सा एक देखिए जरा सा, क्या मीनिंग है अल्जेब्रिक का वो देखा जाएगा. उससे पहले प्लस माइनस रेजिस्टेंस प्लस और ये माइनस E1 E2 R1 R2. Read on the diagram.
लेट अस डिस्कस द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्लियर है, पर इस वोल्टेज लॉ की हम जो है सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए जरा सा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, इस लूप में कोई डायरेक्शन गिवन नहीं है। व्हेनेवर डायरेक्शन इज नॉट गिवन ऑलवेज कंसीडर क्लॉकवाइज। जब भी डायरेक्शन गिवन नहीं होगा ऑलवेज कैसा कंसीडर करेंगे, क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे। क्लियर है, पर स्टार्ट करता हूं इक्वेशन लिखना। देखिए सारे वोल्टेजेस का सम इस डायरेक्शन में चल रहे। पहली पोलैरिटी क्या है, माइनस माइनस E1। यहां पर कोई पोलैरिटी नहीं है लेकिन डायरेक्शन इस तरह से है, तो पहली पोलैरिटी प्लस और दूसरी पोलैरिटी माइनस। जब भी प्लस माइनस नहीं गिवन हुआ हो आदत डालिए, हमेशा कंसीडर ऐसे करेंगे, पहली पोलैरिटी प्लस दूसरी माइनस। तो पहली पोलैरिटी प्लस है तो प्लस में लिखना होगा, आर लिखेंगे आई लिखेंगे या दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे आई इंटू R1, तभी तो वोल्टेज बनेगा। आगे चलते हैं, और जब यहां से गुजरेंगे तब भी पहली पोलैरिटी प्लस है, प्लस इट इज नथिंग बट ये तो वोल्टेज ही है E2। जब यहां से गुजरेंगे पोलैरिटी नहीं है, पहली प्लस दूसरी माइनस। अगर पहली प्लस है तो जहां नहीं गिवन होगा पहला प्लस लेना होगा, प्लस R2 लिखेंगे या I इंटू R2। तो आई एम राइटिंग हियर I मल्टीप्लाइड बाई R2 दैट इज इक्वल टू 0। क्या मीनिंग हो गया देखिए जरा सा, इस वोल्टेज के साथ माइनस ली गई है, इस वोल्टेज के साथ प्लस ली गई है, इसके साथ प्लस ली गई है, इसके साथ प्लस ली गई। तो रैंडमली लिया गया है या जिसके साथ जो पोलैरिटी आई है वो लिया है। इसके साथ नेगेटिव आया तभी तो नेगेटिव लिया, इसके साथ पॉजिटिव आया तभी तो पॉजिटिव लिया। तो अलजेब्रिक का मतलब होता है नेगेटिव पॉजिटिव, जहां जहां है उसको कंसीडर करना। तो अलजेब्रिक को एक नाम और भी बोल सकते हैं, क्या बताइए जरा सा, साइन कन्वेंशन। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो अलजेब्रिक का मतलब क्या होता है, साइन कन्वेंशन। इज इट क्लियर और नॉट? आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन देखिए आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। राइट डाउन वन क्वेश्चन, राइट डाउन क्वेश्चन, राइट डाउन। For the given circuit diagram, for the given circuit diagram, this is the given circuit diagram. Write the, for the given circuit diagram, write the loop equations. For the given circuit diagram, write the loop equations. तो इन सर्किट डायग्राम के लिए लूप इक्वेशंस लिखने हैं। चलें स्टार्ट करें, देखिए जरा सा। तो हाउ मेनी लूप्स आर हियर, बताइए जरा सा, हाउ मेनी लूप्स आर हियर, 2 लूप्स आर हियर। क्लियर है, यहाँ पर देख रहे कम से कम 2 लूप तो दिख ही रहे होंगे, 2 लूप बना लीजिए, कोई बात नहीं। दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं गिवन है, मैंने पहले बता दिया था, क्लॉकवाइज कंसीडर करना है। दिस करंट फॉर एग्जांपल I1, दिस करंट फॉर एग्जांपल इट इज नथिंग बट I2। कंसीडर बोथ द करंट्स लाइक दैट। आगे चलते हैं, तो डायरेक्शन नहीं होगी तब आपको जो है डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे कंसीडर करना होगा, क्लॉकवाइज कंसीडर करना होगा। क्लियर है, यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं, देखिए जरा सा। तो पहले मैं लूप 1 का इक्वेशन लिखता हूं, से फॉर एग्जांपल इट इज नथिंग बट सिंपली लूप 1। ध्यान से देखिए जरा सा, लूप 1 यहां से शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे करंट आई होगी तो ऐसे गई होगी। क्लियर है, यहाँ पर देखिए एक बार आप ध्यान से अच्छे से देख लीजिए, अगली बार से जो है कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप नहीं भी चाहेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर तो मैं एक बार स्टार्ट करता हूं, आप इसको सुनो समझो अपने आप, बाकी जो है आंसर आने लगेगा। यहां से स्टार्ट करते हैं, माइनस से प्लस, पहली पोलैरिटी माइनस तो माइनस E1। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं गिवन है तो जैसे चलो पहला प्लस और दूसरा माइनस। पहला प्लस है तो प्लस में लिखिए I1 मल्टीप्लाइड बाई R1। यहाँ तो कुछ नहीं है लिखने के लिए, यहाँ पे आ जाइए R2। मैं R2 को सेपरेटली यहाँ बना लेता हूँ, ये है तुम्हारा R2। I1 ऐसे ऊपर से आ रही, ये वाली करंट इट इज नथिंग बट I1। हाँ I2 ऐसे भी तो गई होगी तो I2। हम इस वाले लूप में हैं, हम I1 में हैं। जब ऐसे करंट गई होगी, पोलैरिटी नहीं है, पहला प्लस और दूसरा माइनस, पहला प्लस और दूसरा माइनस, वो भी मार्क कर लीजिए। जिसमें भी आप चलिए पहला प्लस और दूसरा माइनस ले लीजिए। इस लूप में है, पहली पोलैरिटी प्लस तो मैंने प्लस लिख दिया। अच्छा, इस जगह पर करंट लिखने की बारी आएगी तो एक ही करंट होगा या 2 करंट होगा, बताइए जरा सा। 2 करंट है, एक I1 है और एक I2 है। I1 ऊपर से नीचे है, I2 नीचे से ऊपर है। दोनों सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। देखिए I1 नीचे है, I2 ऊपर है, अपोजिट है, तो दोनों का एडिशन या दोनों का सब्सट्रैक्शन? दोनों का सब्सट्रैक्शन। क्लियर है यहाँ पर? अब सब्सट्रैक्शन में सवाल ये है कि I1 माइनस I2 लिखा जाएगा या I2 माइनस I1 लिखा जाएगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? ये देखना होगा।
तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। प्रकृति का कानून यह है ज्यादा से कम, ज्यादा प्लस कम माइनस, ज्यादा से कम। ज्यादा से कम कौन सा करंट है? I1। हमेशा ज्यादा से कम माइनस वाला करंट लिखिए, तो आप I1 माइनस I2 लिखिए, मल्टीप्लाइड बाई वहां का रेजिस्टेंस R2। खत्म नहीं हुआ, आगे भी गुजरना है। पहली पोलैरिटी प्लस है, इट इज नथिंग बट प्लस E2 दैट इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर और नॉट? तो कैसे लिखा ये समझ में आ गया। ये भी छोड़ते हैं, हम कौन से लूप में थे? I1 वाले में। तो क्या लिखना है? I1 माइनस I2, अगर दो करंट हैं तो। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। लूप 2, देखिए सिंपल सा तरीका आज के बाद बताते हैं। E1 E2 इनके पास तो जो पोलैरिटी गिवन है वो तो छेड़ना ही नहीं है, वही रहेगा। R1 R2 R1 R2 इन सब के बाहर कौन सी पोलैरिटी है? प्लस। रेजिस्टेंस के पास हमेशा प्लस ही लिया जाएगा, आज के बाद प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली प्लस लिखेंगे रेजिस्टेंस को। अच्छा, एक करंट था I1, तो I1 इंटू R1। जब दो करंट है, यहाँ I1 भी है और I2 भी, तो कैसे लिखना? हम I1 में थे तो क्या लिखा? I1 माइनस I2। उसी तरह जब आप यहाँ पे I2 में चलेंगे तो यहाँ क्या लिख देना बताइए जरा सा? I2 माइनस I1। बात समझ में आया? तो इफ यू आर इन I1 देन राइट I1 माइनस I2, इफ यू आर एट I2 देन राइट I2 माइनस I1। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। रेजिस्टेंस आया, प्लस में लिखना, रेजिस्टेंस के साथ प्लस। यहाँ करंट कौन सी है? I2 दैट इज I2 मल्टीप्लाइड बाई R3 ओनली। हियर नो करंट। अगेन प्रोसीडिंग हियर, पहली पोलैरिटी प्लस, प्लस इट इज E3। अगेन मूविंग हियर, फर्स्ट पोलैरिटी माइनस, माइनस E2। अगेन लीव दिस पोलैरिटी, नो नीड ऑफ पोलैरिटी, दिस इज द रेजिस्टिव टर्म। रेजिस्टिव टर्म ऑलवेज प्लस, राइट हियर प्लस। नाउ हियर वन करंट और टू करंट्स। बताइए जरा सा, यहाँ पे भी करंट है और यहाँ पे भी करंट है। यहाँ तो करंट नहीं था, सिर्फ यही था। यहाँ दो करंट है, तो कोई भी माइनस कोई भी में चलेंगे या देखेंगे? अगर I1 में है तो I1 माइनस I2। आज हम किस में है? I2 में, तो I2 माइनस I1। इज इट क्लियर? तो I2 माइनस इट इज नथिंग बट I1 multiplied by resistance R2 that is equal to 0. I hope you got the idea how to write the loop equation for the given circuit diagram. Is it clear? आगे चलते हैं। Now come to one question. एक क्वेश्चन आप जरा सा देखिए, एक बार आप समझ लेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आने लगेगा। क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। Read on question. एक क्वेश्चन लिखिए जरा सा। Read on. For the given circuit diagram, write the loop equations. For the given circuit diagram, write the loop equations. Hence determine I1, I2, I3. नहीं, I1, I2, I3 बाद में, write down the loop equation बस। पहले लूप इक्वेशन, बाद में I1, I2, I3। Mark this loops. Let us start. How many loops are there? 3 loops. 1, 2 और 3 दिख रहा होगा। मार्क करो I1, मार्क करो क्लॉकवाइज I2, मार्क करो क्लॉकवाइज इट इज नथिंग बट सिंपली I3। क्लियर? यहाँ पर इस तरह से आप लोग जो है मार्क करिए। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए जरा सा, माइनस से प्लस, पहली पोलैरिटी माइनस, माइनस E1। रेजिस्टेंस आ गया तो पॉजिटिव में ही लिखना होगा, प्लस में R1 या I1 इंटू R1, तो दैट इज नथिंग बट प्लस I1 मल्टीप्लाइड बाई R1। फिर रेजिस्टेंस आ गया, इसको जो है प्लस में लिखना है। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ I1 है या I3? ऐसे तो I1 जाएगा, लेकिन ऐसे I3 भी है। रेजिस्टेंस है तो प्लस में ही लिखना है। अब I1 भी है और I3 भी है, कोई भी माइनस कोई भी करेंगे या आप जिसमें चलेंगे उससे दूसरे को? वी आर इन I1, so we will write I1 minus I3. Is it clear? I1 minus I3 multiplied by resistance R4. आगे यहां से भी गुजरते हैं। फिर रेजिस्टेंस आया, प्लस में लिखना। बट हेयर ओनली वन करंट इज देयर और टू करंट्स आर देयर। I1 भी है, I2 भी है। देखिए जरा सा, किसी से भी किसी को माइनस करेंगे या हम I1 में है, I1 में है तो I1 minus I2 that is nothing but I1 minus it is nothing but I2 multiplied by R2। खत्म नहीं हुआ, और आगे चलिए जरा से यहाँ से।
तो proceed here like that, move here like that. First polarity plus, so I am writing plus, that is nothing but E2 equal to 0. I hope you got the idea how to write the loop equations. Now let us proceed with the loop second loop I am writing. This was loop 1, so let us write the loop. See, this is the second loop. I am starting from here. You can start from anywhere, आप कहीं से भी start कर सकते हैं. हम यहाँ से start करते हैं. रेजिस्टेंस है, प्लस में ही लिखना होगा, और यहाँ एक ही करंट है I2, यहाँ कोई करंट नहीं है, तो I2 into R3. आगे here प्लस E3, मूव here माइनस E2. अब रेजिस्टेंस में प्लस लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली जब यहां गुजरे तो फिर रेजिस्टेंस आया, प्लस में ही लिखना. लेकिन यहाँ एक करंट ऊपर जा रही, एक करंट नीचे जा रही, माइनस करना होगा दोनों करंट को, अपोजिट डायरेक्शन. लेकिन कोई भी माइनस कोई भी नहीं, आप जिसमें है उससे दूसरे वाले को, I2 माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस R2. फिर R5 भी आ गया प्लस में, रेजिस्टेंस प्लस. हियर one I3 is flowing, here one I2 is flowing. So these two currents are required to be subtracted, but any minus any, और जिसमें हम है माइनस दूसरा, we are in I2, so subtract I2 minus I3. Clear है यहाँ पर? तो here I am writing I2 minus I3 multiplied by R5, that is equal to 0. This is the second loop. Last loop लिख लेते हैं, loop number 3. Last loop I am writing loop number 3. आप खुद बताइए, ये वाला 3 loop है, ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, सब प्लस में लिखना होगा. मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, प्लस I3 मल्टीप्लाइड बाई R6. फिर आगे चलते हैं, रेजिस्टेंस प्लस में. I3 तो में तो चल रहे हैं, लेकिन यहाँ I2 भी तो है, तो कोई भी माइनस कोई भी है, I3 माइनस I2, क्योंकि हम I3 में है. I3 माइनस I2 मल्टीप्लाइड बाई R5. फिर गुजरो, रेजिस्टेंस आया प्लस में, हम I3 में है, यहां से करंट I1 भी है, तो I3 माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज नथिंग बट R4, दैट इज इक्वल टू 0. तो करंट, एक करंट है तो कोई लोचा ही नहीं है, दो करंट है तो सब्सट्रैक्शन में लिखना है, और सब्सट्रैक्शन रैंडमली नहीं करना है. आप जिसमें, आप अगर I2 में है तो I2 माइनस I1, I2 माइनस I3. अगर आप I3 में है तो I3 माइनस I1, I3 माइनस I2. अगर आप I1 में है तो I1 माइनस I3, I1 माइनस I2. लाइक दिस यू कैन राइट, एंड वेरी सिंपली यू कैन रिमेंबर. इज इट क्लियर और नॉट? आगे चलते हैं. नाउ देखिए, जरा सा आगे प्रोसीड करते हैं. आप जरा सा ध्यान से देखिए. तो मैं स्टार्ट करता हूं. देखिए जरा सा, एक क्वेश्चन लिखिए जरा सा आप भी. राइट द लूप इक्वेशन. राइट द लूप इक्वेशन. मैं आपको बस तरीका बताऊंगा, आप खुद ही करेंगे इसको घर जाके. क्लियर है? राइट द लूप इक्वेशन. अभी एक लूप होगा, उसका इक्वेशन लिखना है. राइट द लूप इक्वेशन, हेंस डिटरमाइन. Write the loop equation, hence determine I1, I2, I3. इसमें लूप इक्वेशन भी लिखने हैं और फिर करंट भी निकालने हैं, I1, I2, I3. मार्क करिए जरा सा. दिस करंट I1 हेयर, दिस करंट I2 हेयर, दिस करंट I3 हेयर. मार्क एवरी करंट लाइक दैट, I1, I2, I3. सारे करंट मार्क करिए, I1, I2, I3. स्टार्ट करते हैं. देखिए जरा सा, सी I1, I2, I3. ठीक है, I1, I2, I3. चले, ठीक है. I1 भी है, I2 भी है, I3 भी है. मैं एक सवाल पूछता हूं. इस तार पे बोल दिया 2 एम्पियर है और इसी तार पे बोल रहे हैं करंट Ix है, तो Ix ही कितना है यहाँ पे? अरे यहाँ बोला 2 है और यहीं पे बोला X है, तो X ही 2 है ना. अगर इस तार पे बोला जाए 2 एम्पियर है और इस तार से बोला जाए Ix फ्लो कर रही, तो Ix कितनी है? 2 एम्पियर.
अच्छा, इस तार पे बोल रहे हैं 2 एम्पियर है, और इस तार पे देखिए i3 हवा में तो नहीं फ्लो करेगी, तार में ही फ्लो करेगी, तो यहाँ पे i3 भी ऐसे ही तो i3 चलेगा ना, हवा में चलेगा क्या, i3 ऐसे चलेगा, और इसी तार पे बोल रहे हैं 2 एम्पियर है, तो i3 ही कितना है, 2 एम्पियर। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो i3 तो हम लोगों ने निकाल लिया, कितना एम्पियर, 2 एम्पियर, वेरी इजी। इस तार पे देखिए ऐसे i3 ऐसे चल रही है ना, ऐसे i3 चली होगी, और यहीं पे 2 एम्पियर भी ऐसे चल रहा है, तो i3 इज डेफिनेटली हाउ मच एम्पियर, बताइए जरा सा, 2 एम्पियर। वेरी इजीली वी गॉट द वैल्यू। क्लियर है, यहाँ पर बात समझ में आया, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो i3 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2 एम्पियर, बाकी बच गया i1 i2 ना। दो लूप है, अप्लाई करिए, माइनस से प्लस, -4 रेजिस्टेंस है, प्लस में ही लिखा जाएगा i1 इंटू 4, रेजिस्टेंस है, प्लस में ही लिखा जाएगा, बट i1 i3, i1 माइनस i3, i1 माइनस i3, क्योंकि हम i1 है, i1 माइनस i3 इंटू 2, अगेन रेजिस्टेंस, राइट पॉजिटिव, i1 भी है i2 भी है, तो i1 i2 माइनस i1, i1 माइनस i2, i1 माइनस इट इज नथिंग बट सिंपली i2 मल्टीप्लाइड बाय 2, अगेन फिर बैटरी आ गया प्लस, दिस इज +3, दैट इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? अच्छा, i3 तो हम जानते ही है 2 है, यहाँ पे भी 2 लिख देंगे, यहाँ i3 एक ही जगह है, हाँ एक ही जगह, i3 2 है। सेकंड लूप लिखते हैं, दिस लूप स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ओनली i2 इस, देखिए i2 ऐसे चल रहा है, i2 रेजिस्टेंस है प्लस में, प्लस i2 इंटू 1, अगेन ऐसे बढ़ेंगे, पहली पोलैरिटी प्लस, तो प्लस इट इज नथिंग बट 1, और ऐसे गुजरोगे तो पहली पोलैरिटी माइनस, माइनस इट इज नथिंग बट सिंपली 3, और जब ऐसे गुजरोगे तो रेजिस्टेंस आ गया, प्लस में ही लिखना होगा, लेकिन एक करंट ऐसे जा रही और एक करंट i1 ऐसे भी तो आ रही, अपोजिट करंट सब्सट्रैक्शन, वी आर इन सेकंड लूप, तो i2 माइनस i1, तो आई एम राइटिंग हियर i2 माइनस इट इज नथिंग बट i1 मल्टीप्लाइड बाय 2, आगे चलते हैं, फिर रेजिस्टेंस आ गया प्लस में, यहां से तो i2 है, लेकिन यहां से i3 भी तो है, तो i2 माइनस i3 लिखेंगे, i3 माइनस i2 लिखेंगे, हम लूप 2 में हैं, तो i2 माइनस i2 माइनस इट इज नथिंग बट i3 मल्टीप्लाइड बाय 6, दैट इज इक्वल टू 0। i3 तो 2 पता है ऊपर से, i3 की जगह 2 लिख दिया, अननोन कौन कौन है, i1 i2 2 अननोन्स, i2 यहाँ भी i1 i2 ओनली 2 अननोन, i1, तो 2 इक्वेशन 2 अननोन, वेरी इजीली यू कैन सॉल्व, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ i1 i2, i3 ऑलरेडी कैलकुलेटेड। इज इट क्लियर और नॉट? आई होप यू गॉट, क्योंकि हम तो इक्वेशन ही सजा सकते हैं, हम कैलकुलेट नहीं करवा सकते, कैलकुलेशन आपको करना है, ये 12वीं क्लास से आप पढ़ते हैं, आसान तरीका बताया जा सकता है। बैटरीज के पास तो पोलैरिटी आंख बंद करके वही लिखिए जो बैटरी के पास पोलैरिटी गिवन है। क्लियर है, बात समझ में आया? हाँ, रेजिस्टेंस के पास प्लस में लिखना है, हाँ रेजिस्टेंस के पास 2 करंट आएंगे तो किसी से किसी को माइनस करना होगा, रैंडमली माइनस करेंगे, या अगर हम i1 में होंगे तो i1 माइनस दूसरा वाला करेंगे, i1 माइनस, अगर i2 में होंगे तो i2 माइनस, अगर i3 में होंगे तो i3 माइनस। आई होप यू गॉट द आइडिया। एक क्वेश्चन आपको लिखना होगा होमवर्क, क्लियर है? यहाँ पर राइट ऑन वन मोर क्वेश्चन, फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम शोन बिलो, for the given circuit diagram shown below, ये सर्किट डायग्राम है, for the given circuit diagram shown below, determine i1 and i2, होमवर्क। i1 i2 मतलब किसी एक लूप में आप i1 मान लीजिए, किसी एक लूप में आप i2 मान लीजिए, डू दिस क्वेश्चन एज होमवर्क। कर पाएंगे या छोड़ देंगे, ये बताइए जरा सा, डेफिनेटली यू मस्ट बी एबल टू ट्राई दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? तो एक छोटा सा हेडिंग लिखिए जरा सा, शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है तार, वायर, ओपन सर्किट का मतलब होता है टूटा तार, ब्रोकन वायर, वायर ब्रोकन वायर। अगर आप वायर और ब्रोकन वायर पे अगर आपको कमांड हो जाए तो 80% क्वेश्चन आपको उम्मीद है कि एग्जामिनेशन में तार और टूटे तार से ही हो जाता है। क्लियर है यहाँ पर? तो लेट अस डिस्कस विद दिस पार्ट, wire and broken wire, short circuit and open circuit, very very important for the examination point of view, we will discuss.